गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में जो पास किया था उसको लेकर डेटा लोकलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा डेटा सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं। अगर हम डिजिटल डेटा पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काफ़ी डिमांड आ रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अपना फोकस है वो काफ़ी शार्प है और कई पॉलिसी टेलविंड्स भी हैं इस सेक्टर के अंदर में। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एक ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी गवर्नमेंट का फोकस को बढ़ा रही है। इसके अलावा अगर हम पावर टी की बात करें, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज़ जिस तरीके से ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी आती है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो वो लाइंस भी हमको चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो लीकेजेस होती हैं पावर के अंदर में, जिस तरीके से हम स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, वो लीकेजेस भी कर्व होते हैं। तो इन सब सारी थीम्स को मिला के आज की जो हमारी स्टॉक ऑफ द वीक है, एक ऐसी कंपनी है जो इन सारे सेगमेंट्स के अंदर में काम करती है। फर्स्ट हम डेटा सेंटर्स के अंदर में ग्रोथ की बात करते हैं। इंडिया 14th रैंक ग्लोबली डेटा सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 3% का मार्केट शेयर है। हालांकि 20% डेटा इंडिया के अंदर में ही जनरेट होते हैं। आने वाले टाइम के अंदर में जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ तकरीबन 15 to 20% के आसपास की एनुअल ग्रोथ मापी जा रही है। अगर हम बात करते हैं करंट कैपेसिटी की, तो तकरीबन 1 गीगावाट्स की कैपेसिटी डेटा सेंटर्स की हो जाएगी 2025 के अंदर में। करंट कैपेसिटी जो है डेटा सेंटर्स की तकरीबन 880 मेगावाट्स के आसपास है, जो कि 26 के एंड तक तकरीबन मोर देन डबल होने का एक्सपेक्टेशन है। तो ऑब्वियसली सेगमेंट के अंदर में काफ़ी ग्रोथ है। अब बात करते हैं पावर टी सेगमेंट की। इसके अंदर में भी जो स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी है तकरीबन 96,000 करोड़ की आसपास की अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट के अंदर में अवेलेबल है। जिस तरीके से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। स्मार्ट मीटरिंग भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर हम देखें तो तकरीबन हर स्टेट जो है स्मार्ट मीटर्स की तरफ मूव कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1 लाख करोड़ के आसपास की जो है साइज़ इस इंडस्ट्री की आने वाले 10 ईयर्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यूएस में ग्रिड मॉडर्नाइजेशन का जो पहल है वो स्टार्ट भी हो चुका है। यूरोप भी इसके ऊपर काफ़ी सोच रहा है। सूनर और लेटर इंडिया के अंदर में भी जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है पावर को सस्टेन करने के लिए मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर सेगमेंट से पावर की डिमांड जनरेट हो रही है। ऑब्वियसली जो लाइंस हैं रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं पावर ग्रिड से, वो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन इंडिया के अंदर में भी होना ही है। इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने के लिए जो बेस्ट प्ले है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नो इलेक्ट्रिक है, बिकॉज ये सारे सेगमेंट्स में काम करता है। और टेक्नो इलेक्ट्रिक की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो टेक्नो इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर में काफ़ी बड़ा ईपीसी प्लेयर है। काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की। काफ़ी ज़्यादा इनके क्लाइंटल्स भी हैं। मोस्टली इंडिया के अंदर में ग्रिड्स को लेकर जो काम हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन को लेकर जो पीछे पास्ट ईयर्स में जो काम हुए हैं, उसमें टेक्नो इलेक्ट्रिक का मार्केट से काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी है, डोमेन एक्सपर्टीज़ भी है इस सेगमेंट के अंदर में। इसके अलावा ये पावर जनरेशन के अंदर में भी है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, पर्टिकुलरली विंड सेगमेंट के अंदर में है। अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईपीसी सेगमेंट जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका। तकरीबन 95% प्लस की रेवेन्यू जो है FY23 में कंपनी को ईपीसी सेगमेंट से आई थी। और जो ROCE थी इस कंपनी की उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में वो 50 से 75% के बीच में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली ईपीसी पे काफ़ी फोकस किया है। डेटा सेंटर्स के साइड में भी काफ़ी फोकस कर रही है। कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है, अगर दिसंबर 23 के एंड पे अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 5,441 करोड़ के आसपास का है, जो कि TTM रेवेन्यू के बेसिस पे देखें तो 4x है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंपनी अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली पोजीशन कर रही है डेटा सेंटर सेगमेंट के अंदर में, जहां इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। और आने वाले टेलविंड्स भी अगर लॉन्ग रनवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस इंडस्ट्री को काफ़ी सारे हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक तकरीबन $1 बिलियन स्पेंड करना चाहती है अप टू 2030 इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए। अगर रिसेंट डेटा सेंटर्स प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी 24 मेगावाट्स का जो अपना डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट है वो चेन्नई में इस्टेब्लिश कर रही है। कंपनी का जो ये फर्स्ट फेज है 5.6 मेगावाट्स का इस ईयर में हमको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो 2026 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा। और कंपनी का ऑब्वियसली जो एम्बिशियस प्लान है 250 मेगावाट्स का टिल 2030, ये कंपनी को एक नए लूप में ले जा सकता है। So if we summarize, the best way to play data centers, smart metering, power T&D, ट्रांजिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें जो है मिलकर टेक्नो इलेक्ट्रिक को हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बनाती है। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.